वेलकम टू माय चैनल कलर द ड्रीम्स। हेलो एवरीवन, मैं सपना मिश्रा आज डिस्कस करने वाली हूँ आप सबसे हिमाचल प्रदेश के बारे में, कंप्यूटर के इम्पोर्टेंस पॉइंट्स और G20 को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के दो निकनेम्स हैं, एक तो अबॉर्ड ऑफ स्नो और फ्रूट बाउल ऑफ कंट्री भी हिमाचल प्रदेश को ही कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जो कि हाल ही में चुने गए। यहाँ के राज्यपाल का नाम शिव प्रताप शुक्ला है। राज्यपाल पद के बारे में कौन से संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है, तो ये 153 में बताया गया है। चलिए फिर हिमाचल प्रदेश को मैप में भी डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश दो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, और फिर इधर पंजाब के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इस तरफ पूर्व में तिब्बत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी दो कैपिटल्स हैं, समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य छपेली है। यहाँ की कांगड़ा टी को GI टैग मिला है और इसे यूरोपियन यूनियन का भी टैग दिया गया है। यहाँ की दो झीलें पूछी जाती हैं, एक है सूरजताल और एक है चंद्रताल। एक है भोजताल जो कि मध्य प्रदेश MP में है, उसे कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट रेणुका लेक है, जो 2005 में बनी थी और ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। हिमाचल प्रदेश से 3 नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं, एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा, शिपकिला दर्रा, इंद्रहार दर्रा और पिन पार्वती दर्रा। गोविंद सागर झील मानव निर्मित झील है, जो कि भाखड़ा डैम पे बनी हुई है। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती। सुकेती जो कि एक गांव है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, उसे फॉसिल पार्क का दर्जा दिया गया है और वो शिवालिक फॉसिल पार्क का हिस्सा है। और लास्ट पॉइंट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शिमला में लोकेटेड है। चलिए अब कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दूसरा है, कंप्यूटर अपनी डेटा प्रोसेसिंग के लिए बाइनरी सिस्टम का यूज़ करता है, जो कि 0 और 1 होता है। एक बिट में या तो 0 होगा या तो 1 होगा और 8 बिट मिला के 1 बाइट बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है, इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर एरावत है और वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो कि USA में बनाया गया है। पांचवा है चैट GPT, जो कि आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है। इसकी फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर और इसे OpenAI ने डेवलप किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन के आधार पर डेटा जनरेट करता है। इसी तरह का एक चैटबॉट गूगल ने भी लॉन्च किया है, जिसका नाम बार्ड है। ओके, तो अब चलिए हम करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। आज के करंट अफेयर के सेशन में हम G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 को डिस्कस करेंगे, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है। इससे पहले इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी और 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के पास में होगी, और इन तीनों को मिला के ही ट्रोइका बनती है। और 2023 के लिए ट्रोइका में इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील 3 देश हैं। G20 या ग्रुप ऑफ 20 की अध्यक्षता इंडिया को इंडोनेशिया के द्वारा 1 दिसंबर 2022 में सौंपी गई थी, जो कि 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। भारत की तरफ से G20 के शेरपा श्री अमिताभ कांत हैं। इससे पहले वो नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। शेरपा एक नेपाली जनजाति का नाम है और वहीं से ये शब्द लिया गया है। G20 की थीम इस बार वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसे इंग्लिश में 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर कहते हैं। इसे संस्कृत के उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विश्व एक कुटुंब अर्थात परिवार है। द वर्ल्ड इज़ 1 फैमिली। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और ग्रुप ऑफ 7 को इसका फाउंडर माना जाता है।
सबसे पहले G7 एक डेवलप्ड कंट्री का ग्रुप था जिसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान थे। उसके बाद इसमें रशिया भी जुड़ा तो ये G8 बन गया। फिर इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ मीन्स विकासशील देशों को भी जोड़ा गया। ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऊपर से फिर तुर्की, अर्जेंटीना और लास्ट यूरोपियन यूनियन। टोटल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिलके G20 की स्थापना करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारा करंट अफेयर का सेशन ख़त्म होता है। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, thanks for watching my video. Please like and subscribe. Take care. Keep studying.